नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे कुरान और रामचरितमानस को जलाने वालों की मानसिकता की। कुरान के खिलाफ बोलने वालों या उसे आग के हवाले करने वालों की सजा सर तन से जुदा है। इसके दर्जनों उदाहरण हम देखते आए हैं। ताजा उदाहरण स्वीडन के ईरानी शरणार्थी सलमान मोमिन है, जिसे 25 जनवरी को कुरान जलाने के जुर्म में उसके घर में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। और कल लंदन में तुर्की दूतावास के बाहर कुरान जलाकर मोमी को श्रद्धांजलि देने वाले एक दूसरे शख्स को चाकुओं से गोद कर मारने की कोशिश की गई। लेखक सलमान रुश्दी, कार्टूनिस्ट चार्ली हेब्दो और बीजेपी नेता नुपुर शर्मा से लेकर स्वीडन के लेखक सलमान मोमिका तक सब के सब कुरान के तथाकथित अपमान या उसे जलाने के आरोपी थे या हैं। महाराष्ट्र के उमेश कोले या राजस्थान के किशन लाल का सर तो तन से सिर्फ इसलिए जुदा कर दिया गया क्योंकि उन दोनों ने नुपुर शर्मा का समर्थन भर किया था। किसी की धार्मिक भावना या उसके धार्मिक किताब का अपमान नहीं होना चाहिए, चाहे वो कुरान हो, बाइबिल हो या हो रामचरितमानस। किताब, बुक या ग्रंथ में लिखी किसी भी बात से किसी का विरोध हो सकता है, लेकिन उस विरोध को जाहिर करने का तरीका उसे सार्वजनिक रूप से नष्ट करके, आग लगा के या अपमानित करके नहीं होना चाहिए। लेकिन हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ तुलसीदास रचित रामचरितमानस का अपमान सार्वजनिक रूप से होता रहा है, बार बार होता रहा है, सार्वजनिक तौर पे होता रहा है। और अपमान करने वाले के बाद, ऐसा करने के बाद भी खुलेआम घूमते रहते हैं, समाज में उठते बैठते हैं। कानून के तहत मामला दर्ज हो जाने के बाद भी उन्हें सिर्फ मामला दर्ज करने का होता है और इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 1975 में पहली बार रामचरितमानस की सैकड़ों कॉपी जमा कर उसकी होली जलाई गई थी। समाजवादी नेता और विधायक रामस्वरूप वर्मा, जो तत्कालीन उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सरकार में मंत्री थे, उन्होंने अपने घर के बगीचे में इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था। उनके खिलाफ विरोध और बयानबाजी के अलावा कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। 2023 में स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के शिक्षा मंत्री रामचरितमानस के खिलाफ अपमानजनक बातें कही उन्होंने, लेकिन कोई कार्रवाई उन दोनों के खिलाफ भी नहीं हुई और उनकी गर्दन और जुबान दोनों अभी तक सही सलामत है। 2023 में स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस विरोधी बयान के समर्थन में ओबीसी महासभा ने रामचरितमानस की फोटोकॉपी को आग के हवाले कर दिया और पवित्र ग्रंथ का अपमान किया। उनके खिलाफ भी मामला और बयान दर्ज करने के अलावा कोई दूसरी कार्रवाई नहीं हुई। स्वीडन में कुरान जलाने का विरोध स्वीडन के बाहर सभी इस्लामिक देशों में हुआ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी देशों को मिलजुल कर अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने की वकालत की है। स्वीडन में सलमान ने मस्जिद के बाहर जो कुरान जलाई थी, उसके लिए उसने स्वीडन पुलिस से बाकायदा परमिशन लिया था और स्वीडन के कानून के मुताबिक वह कोई गैरकानूनी कार्य नहीं है। इसलिए इस घटना का विरोध बाहर चाहे जितना भी हुआ हो, स्वीडन में नहीं हुआ। मोमिन ने कुरान जलाने के पहले 2 स्वीडिश झंडे भी जलाए थे, लेकिन मोमिन को वहां के कानून ने सजा नहीं दी, लेकिन मुस्लिम समाज ने उसे सजाए मौत दे दी। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या हिंदुस्तान में कानून बनाकर रामचरितमानस या हिंदुओं के धर्म ग्रंथ के अपमान को रोका जा सकता है। क्या धार्मिक ग्रंथों के अपमान को रोकने की जिम्मेदारी कानून से ज्यादा समाज की है। क्या धर्म ग्रंथों के कंटेंट का जनतांत्रिक विरोध करने का अधिकार होना चाहिए। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट हमने बनाई है, वो रिपोर्ट पहले देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हिंदुस्तान में ही कुरान को कोट मात्र करने से नुपुर शर्मा जी और इस्लाम छोड़कर जितेंद्र वसीम रिजवी को कट्टरपंथियों ने कैसे निशाना बनाया, ये भी दुनिया देख चुकी। लेकिन इसी हिंदुस्तान की धरती पर रामायण जलाने वाले खुलेआम घूमते हैं, हिंदुओं का वोट मांगते हैं और विपक्षी पार्टियों द्वारा बड़े बड़े पदों से नवाजे जाते हैं। तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को जातिवादी और भेदभाव फैलाने वाला ग्रंथ बताते हुए अनेकों अभद्र टिप्पणियां की थी। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने सार्वजनिक रूप से रामायण के पन्नों को फाड़कर और जलाकर प्रदर्शन किया था। आरजेडी के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव ने रामचरितमानस को लेकर विवादास्पद बयान देते हुए कहा था कि रामचरितमानस को मस्जिद में बैठकर लिखा गया। जलाने की सजा मौत और रामायण जलाने वाले की सजा क्या, इस पर हम चर्चा करेंगे।
और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जितेंद्र त्यागी जी हैं, पूर्व मुस्लिम हैं, वसीम रिजवी के नाम से पहले जाने जाते थे और अभी जो है उन्होंने हिंदू धर्म में वापसी की है। जितेंद्र त्यागी जी, आपका स्वागत है। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी हैं, उनका भी स्वागत है। पंडित राज शर्मा है, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे, उनका भी शामिल है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे हमारे साथ अशोक तिवारी जी हैं, उनका भी स्वागत है। और इसके अलावा मुमताज़ आलम रिजवी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, उनका भी स्वागत है, एडवांस में है। और चर्चा की शुरुआत जो है मैं जितेंद्र त्यागी जी से करना चाहूँगा। जितेंद्र जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और आप अभी कुंभ स्नान करके आए थे, आपका वीडियो ही मैंने देखा और आपने जो वहाँ ऑफ़र आप दे रहे थे वो ऑफ़र को भी मैंने सुना। उस ऑफ़र को सुनने के बाद जो है कितने मुस्लिम जो है वो आपके ये में आई है तो आप ही बताएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो चीज़ें हो रही हैं, पहले भी हम लोगों ने चर्चा की है इस पर कि कुरान में लिखी बातों पे आपने एडिट करके एक दूसरा कुरान आपने लिखा था, मोहम्मद करके जो किताब लिखी थी आपने, क्या जिस तरीके से कुरान का अपमान करने पे हत्या कर दी जाती है, सर तन से जुदा कर दिया जाता है, और रामचरितमानस का आप कितना भी अपमान कर लीजिए, राम के बारे में भी कितना कुछ कह लीजिए, लेकिन आपके साथ जो है उस तरीके का बर्ताव नहीं होता। ना कानून की तरफ से सज़ा मिलती है, ना समाज की तरफ से सज़ा मिलती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कुरान में जो कही हुई बातें हैं उनका विरोध करने का तरीका, अगर कोई विरोध करना चाहता है तो क्या किसी भी तरीके से नहीं, जो आपने जो किया, आपने जो लिखा, क्या वो एक्सेप्टेबल नहीं है समाज में? देखिए, कुरान के सिलसिले में मैं पहले भी कई आपके यहाँ डिबेट कर चुका हूं जी। कुरान में जो कुरान से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। कुरान मुसलमानों से भी अगर आप देखिए तो भाई अगर इंसानियत को आप फॉलो करो तो किसी को क्या परेशानी हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन कुरान के अंदर जो आतंकी शिक्षा दिया, आदमी विरोध क्यों करता है? कुरान के सिलसिले में मैंने रिट की, कुरान के सिलसिले में मैंने बातें लिखी, मैंने किताब लिखा, वो मेरा एक विरोध था और जो मेरी रिसर्च थी वो मैंने लिखी जी। तो लोग बाहर मुल्कों में कुरान जलाने की बातें आती हैं सामने, ऐसा क्यों है? ऐसा सिर्फ इसलिए है कि उसके अंदर जो शिक्षा दी गई है, जो उसके अंदर अल्लाह की तरफ से निर्देश दिए गए, वो कहीं ना कहीं इंसानियत के खिलाफ है। वो मुसलमानों को कट्टरपंथ की तरफ जोड़ते हैं, वो मुसलमानों को उग्र बनाते हैं, वो मुसलमानों से दूसरे समाज के लोगों की हत्या का निर्देश देते हैं। तो इन सारी चीजों का विरोध करने के लिए अलग अलग लोग इस्तेमाल करते हैं कि कहीं कुरान जला दिया, कहीं कुरान के बारे में, तो वो एक अलग इशू है। लेकिन जहां तक के सनातन ग्रंथों को जलाने की बात है या सनातन ग्रंथों का विरोध करने की बात है, तो जाहिर सी बात है कि इस पर सजा होनी ही चाहिए। क्योंकि देखिए, हम जो भी विरोध करते हैं वो इंसानियत के प्लेटफॉर्म पर करते हैं। अगर कुरान के अंदर इंसानियत के खिलाफ निर्देश है और शिक्षा है तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर के आप रामचरितमानस या किसी धार्मिक ग्रंथ को जलाते हैं तो उसमें कि मैंने नहीं देखा कि किसी सनातनी ग्रंथ में ये लिखा हो कि आप धर्म के आधार पर किसी की हत्या कर दो, या धर्म के आधार पर किसी से बाइकाट करो, या धर्म के आधार से उसका हुक्का पानी बंद कर दो। बिल्कुल, मैंने नहीं देखा, मैंने तो नहीं पढ़ा। तो जाहिर सी बात है कि इस पे इसकी तुलना और कुरान से और इन सब तुलना नहीं करनी चाहिए। जो सनातन धर्म के धार्मिक ग्रंथों के सिलसिले में आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं, या तो वो एक सस्ती शोहरत पाने के लिए करते होंगे। और खास करके अगर कोई हिंदू या सनातनी अपने को कहता है और हमारे अपने ही ग्रंथों के बारे में चैलेंज करता है, तो उसको समझना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। बिल्कुल, आप उस चीज को चैलेंज कर रहे हो जो दुनिया में सबसे पहले आया, और दुनिया में वो सनातन धर्म जिसमें एक इंसानियत की महक है। इंसानियत मतलब हमने नहीं समझ सकते कि इंसानियत सनातन के अलावा किसी और धर्म में इतना बढ़ावा देती है। हम पूरे विश्व को एक परिवार कहते हैं। हम हर जो भी उसमें निर्देश या उद्देश्य जी वो ठीक है। लेकिन अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं कि कुरान का अगर आप विरोध करते हैं, कुरान को अगर आप आग के हवाले, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि आप किसी भी धर्म ग्रंथ को जो मानते हैं उसको आप सार्वजनिक तौर पे उसका अपमान करो, लेकिन विरोध करने की सज़ा अगर आप मौत देते हैं तो सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। तो रामचरितमानस का जो अपमान करते हैं उनको तो आप समाज में प्रतिष्ठा देते हैं, राजनीतिक पार्टियाँ जो है उसे टिकट देती है, उसे अपना पद देती है, सम्मान देती है, लेकिन
कुरान जलाने वालों के साथ ऐसा नहीं होता है, या कुरान का अपमान करने वाला। अशोक तिवारी जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आपकी पार्टी के जो नेता थे उन्होंने सार्वजनिक तौर पर रामचरितमानस का जो है अपमान किया और राम का अपमान किया। अभी अफजल अंसारी की बातें आपने सुनी कि कुंभ के बारे में उन्होंने क्या कहा, बावजूद इसके आपकी पार्टी उसे सम्मान देती है, उसका बचाव करती है। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक पार्टियां ऐसे चीज़ों को बढ़ावा देकर के केवल अपने वोट बैंक को पक्का करने के लिए इस तरीके की बातें करती है और समाज में जो है उसके कारण वैमनस्य फैलता है, बंटवारा होता है? जी जी देखिए, आपका सवाल है, पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जो है जिसे आप समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं, कभी पार्टी में हमारे थे वो स्वामी मौर्य जी, लेकिन आज वो पार्टी में भी नहीं है और उनका कोई समर्थन नहीं किया था, किसी ने समर्थन नहीं किया। अगर समर्थन नहीं करते उनके बयान की, इसलिए मैंने कहा कि उसके बयान के तुरंत बाद अखिलेश यादव ने कवर फायर किया उनको, जो स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता, जो साइंस को जानते हैं। वो अलग बात है, अलग बात। ये अफजल अंसारी की बात आप कर रहे हैं, अफजल अंसारी की बात कर रहे हैं। हाँ, वो अफजल अंसारी की बाइट को समर्थन करने के लिए अखिलेश यादव ने कवर फायर किया ना, जो स्वर्ग नरक नहीं होता, जो विज्ञान को जानते हैं। मैं वही बात, अब आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं भी तो अपनी बात कहूंगा। जी, अब कहें। आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं अपनी बात रखूंगा। जी देखिए, सांसद जी ने कहा, ठीक है, क्योंकि किंवदंतियां हैं हमारे सनातन में, और ये किंवदंतियां हैं कि जो है हम अगर कुंभ में जाएंगे या गंगा जी में स्नान करेंगे तो हमारे पाप धुल जाते हैं। सच्चाई है, ये सच्चाई है। उसी आधार पर सांसद जी ने कोई बात कही। अब जहां तक स्वर्ग और नर्क की बात है, उस पर स्पष्ट कर दिया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कि ऐसी कोई बात जो है, विज्ञान तो समझ, विज्ञान की दृष्टिकोण देखें अगर हम, तो उसमें कोई चीज जब तक साबित नहीं हो जाती तब तक वो मानी नहीं जाती विज्ञान में। तो कुरान में जो बातें कही गई है, क्या वो सारी वैज्ञानिक है? कुरान में जो बातें कही गई है वो वैज्ञानिक है? उन्होंने अपने हम सनातनी भाई, तो अंसारी को हिंदू धर्म ग्रंथों पे आपत्ति करने की जरूरत क्या थी? उसका अधिकार क्या है भाई, जब कुरान पे कोई नहीं बोलता है आपको? हम सनातनी हैं और आदरणीय अखिलेश यादव जी भी सनातनी है, सनातन धर्म है, तो हम अपने धर्म के विषय में कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बोल सकते हैं। अब अफजल अंसारी ने जो कहा, वो हमारे धर्म में किंवदंतियों के आधार पर जो कहा जाता है, उसके आधार पर उन्होंने कोई बात कही होगी। अब बेहतर वही समझ सकते हैं कि क्या उन्होंने कही है। वो अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जो है उनको लगा होगा कि पाप धुल जाते हैं, तो स्वर्ग और नरक की परिभाषा कर दी उन्होंने, स्वर्ग में सब लोग हो जाएंगे, नरक में कोई रहेगा नहीं, ये बात उन्होंने कह दी। लेकिन सच्चाई ये है कि जो है, हम तो कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखिए यार, आप ना स्वर्ग और नरक की बात ही ना करिए। जी ठीक है, राज शर्मा जी, क्या आपको लगता है? दृष्टिकोण से मैं एक बात कहना चाहूंगा भाई। जी। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मजहब को अगर आका जाएगा तो हम ये समझते हैं कोई मजहब बचेगा ही नहीं। नहीं, मैं तो सनातन धर्म में जितनी भी बातें कही गई सभी विज्ञान की कसौटी पे खड़ी हैं, और उसको बोलने का सारी विज्ञान की कसौटी पे है। वो आप एक एक चीज को आप कसिएगा। विज्ञान अलग है और सनातन धर्म के या किसी भी मजहब धर्म की जो बातें हैं वो अपने हिसाब से अलग हैं। उनको इस तरह से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। अब हर चीज से विज्ञान का आप प्रूफ मांगोगे तो ये तो अच्छी बात थोड़ी ना है। धर्म एक आस्था का केंद्र है। आप ईश्वर से आप सीधे लौ लगा सकते हैं, अपनी आस्था में आप अच्छा काम कर सकते हैं, वो एक अलग इशू है। जी ठीक है, मैं पंडित राज शर्मा जी के पास जाऊंगा। राज शर्मा जी, सबसे पहले जो रामायण रामचरितमानस जलाने की शुरुआत आपकी पार्टी के 1975 में आपकी पार्टी के ही सांसद थे, मंत्री थे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने नहीं किया। वो सिलसिला जो है आज तक चलता आ रहा है। और अभी दो चीज़ें, जो एक तो रामचरितमानस को जलाने वाले के लिए सज़ा क्या होनी चाहिए, और जो अफजल अंसारी जैसे जो लोग हैं उनके लिए क्या आपकी टिप्पणी, उनके लिए क्या सजा होनी चाहिए? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है राज शर्मा जी, अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ बिल्कुल आ रही हो। मुकेश भाई, सबसे पहले कहता हूं कि मुझे घमंड है कि मैं पंडित और सनातन धर्म हूं हिंदू। ये मेरा घमंड है, ये मेरा स्वाभिमान है। अब ये अफजल अंसारी साहब, अभी अशोक तिवारी जी भी एक बात कह रहे थे कि मुझे अपने धर्म के बारे में कहने का अधिकार है, दूसरे के धर्म के बारे में क्रिटिसाइज करने का अधिकार नहीं है। अगर अफजल अंसारी जी को बात करनी थी वो अपने धर्म की बात करते, हमारे धर्म के लिए उसने बोलने का अधिकार नहीं। और एक और कहता हूं, दुनिया सब कुछ कहती है फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब समझिए, उसका भाव समझिए, उसकी ड्यूटी समझिए। ऐसा अधिकार नहीं है कि मैं जो चाहे बोल दूं। अगर मेरे कहने से अगर मुकेश भाई आपका दिल दुखता हो, वो सच भी गंदा है। और अगर मेरे
मेरे झूठ कहने से आपका दिल भी खुश होता, एक इंसानियत बनी होती हो, मुझे झूठ भी बोलने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। अब बात रही, मैं 1975 में छोटा सा था, मुझे याद नहीं, लेकिन मैं एक और बात बता रहा हूं, 1975 के बाद मैंने कभी नहीं सुना। अगर ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म, मुस्लिम, ये जो आग उगल रहे हैं, ये सन 2014 मई से शुरू। मुझे लगता है कि हम लोगों में बेसिकली तो आज सरकार में भारतीय जनता पार्टी, इनको सोचना चाहिए कि सर्वदलीय बैठक बुलाएं और एक कानून बनाएं कि अगर कोई भी धर्म के बारे में बोले तो उसे मौत की सजा नहीं, शूट एंड डाई कर। मेरी रामचरितमानस को कोई जलाएगा, बर्दाश्त नहीं करूंगा, और मैं दूसरे धर्म के लिए नहीं कहना चाहता। मुझे एक और बात कहूंगा, अच्छा इंसान वही होता है, अच्छा पुजारी वही होता है, अच्छा ग्रंथी वही होता है जो सब धर्म की बेइज्जती नहीं करता, इज्जत करता है। मेरा यह मानना है। मैं हूं पंडित राज शर्मा, सनातन हूं, सनातनी हूं, मुझे गर्व है, और मैं गर्व इसलिए भी करता हूं कि मैं सन 2014 से पहले पैदा हूं। तब लोग कुछ भी कहते हो। और एक और बात कहना चाहता हूं मुकेश भाई, मैं बार बार कह रहा हूं, हमारा कानून अगर जो कहता है उसके भाव को समझना है। अगर जहां पे भाव और आस्था आती है, वहां पे आपको दायित्व समझनी है, ड्यूटी समझनी है। गंगा में नहाने से, ज्ञान की बातें आप बहुत ज्ञान की बातें जो कह रहे हैं, इतना ज्ञान सबको है पंडित राज शर्मा जी। ये कह रहे थे आप कुरान रामचरितमानस का अपमान करने वाले पार्टियों के साथ, जो सनातन का अपमान करते हैं, उनके साथ उनकी पार्टी में बैठते हैं, आप उनके साथ खाना पीना करते हैं और गर्व करते हैं कि हम सनातनी हैं। ये कौन सा गर्व हुआ? पर उनका साथ छोड़िए ना। अरे ये कोई गर्व हुआ? ये गर्व करने की बात नहीं है। खेमचंद जी, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। खेमचंद जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से कुरान जलाने के जुर्म में समाज सजा दे देता है, कानून चाहे कुछ भी कहे, लेकिन भारत में जो है रामायण का, रामचरितमानस का, राम का, कृष्ण का अपमान करता रहे लोग, सजा कोई नहीं देता, केवल सजा के नाम पे जो है खाना पूर्ति की जाती है। अभी अफजल अंसारी ने जो कहा, इससे पहले बहुत सारे ऐसे नेता हैं जी, एक के बाद एक नाम जो है फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त है, जो अपमान करते हैं लेकिन उन्हें सजा नहीं मिलती है। क्या कहेंगे? जय श्री राम मुकेश जी। जय श्री राम, जय श्री राम। खेमचंद जी, मैं अभी से सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए जी, हम कुरान और कुरान के जो फॉलोअर्स हैं, जो अंधभक्त हैं, उनसे हिंदू धर्म को कंपेयर नहीं कर सकते। मैं किसी भी धर्म को गलत नहीं मानता, किसी भी धर्म की सीख को भी गलत नहीं मानता, लेकिन जो अंधभक्त हैं कि कुरान का किसी ने अपमान कर दिया, अपमान कहने की अफवाह भी फैल गई तो उसके खिलाफ सैकड़ों लोग मारने के लिए भाग जाते हैं या मारने लग जाते हैं या फिर हिंसा करने लग जाते हैं। इन चीजों से हम हिंदुओं को कंपेयर नहीं कर सकते। हिंदू हमेशा से सभी के लिए टॉलरेंट रहा है, सभी को समावेशी रहा है, सबको अपने यहाँ पे सम्मान देता रहा है, सबको साथ में लेके चलता रहा है, सबको फलने फूलने का मौका देता है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी कहीं भी कैसे भी हिंदू का अपमान करे, सनातन का अपमान करे, सनातन परंपराओं का अपमान करे, सनातन देवी देवताओं का अपमान करे और जो सनातन परंपराएं हैं उनके साथ छेड़छाड़ करे। तो इसके लिए भी कोई एक ऐसा बोर्ड या ऐसी संस्था बननी चाहिए जो उस पर एक्शन ले सके और सरकार को भी सजेशन दे सके। और मेरे को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट से ज्यादा सामाजिक तौर पे, जैसे अभी कुंभ चल रहा है, कुंभ में भी हमारे जो साधु संत हैं या फिर हमारे आचार्य हैं, उन्होंने भी कई धर्म संसद में निर्णय लिए हैं और ऐसा निर्णय समाज की तरफ से होना चाहिए कि कोई भी, चाहे वो हिंदू हो या नॉन हिंदू हो, अगर वो सनातन परंपराओं का, सनातन वैल्यूज का, सनातन जो हमारी पुस्तक हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, उनका कोई अपमान करता है तो उन पे एक्शन होना चाहिए और कठोर एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल कठोर एक्शन होना चाहिए, लेकिन कानून बदलने की ज़रूरत होगी क्योंकि अभी जो मौजूदा कानून है उसके हिसाब से कोई उस तरीके की चीज़ें हो नहीं पाती, सज़ा हो नहीं पाती, इसलिए लगातार जो है पॉलिटिकली ऐसा किया जा रहा है। हमारे साथ रिजवी साहब है, मुस्लिम स्कॉलर है, मुमताज़ आलम रिजवी। रिजवी जी, आपसे दो सवाल हैं पूछूंगा। पहला तो जो कुरान जलाने के कारण जो मार दिया गया, फिर उसका विरोध करने वाले पे भी चाकू से हमला कर दिया गया, ये मैं चाहूँगा इस पर आप टिप्पणी करें। और दूसरी बात ये कि क्या रामचरितमानस के बारे में या सनातन या हिंदू धर्म के बारे में किसी दूसरे धर्म के, यानी जो जिस तरीके से अंसारी बोल रहे थे, क्या आपको लगता है कि उनको बोलने का अधिकार है, उनको आलोचना करने का अधिकार है? और अगर वो आलोचना करते हैं तो उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? क्या आपके समाज से कोई आकर के उसे कहेगा कि ये चीज़ जो है आप अपनी तरफ, आप दूसरे के धर्म ग्रंथों पर टिप्पणी ना करें, दूसरे के जो आदर्श हैं उन पर टिप्पणी ना करें? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश सर, इसे मस्जिद मत बनाइए सर, अब प्लीज़, ये डिबेट है सर जी। सर जरूरी हो गया था क्योंकि ऐसी ऐसी बातें हुई हैं कि लाहौल पढ़ना बहुत जरूरी हो गया था, इसलिए मुकेश जी, वरना मैं रोज ही बैठता हूँ आपके साथ, आप समझ गए होंगे। क्योंकि कुरान के ताल्लुक से जो बातें आपने जो कहा ये मैं नहीं समझा, मैं उर्दू का जानकार नहीं हूँ, कुरान का जानकार नहीं। आदाब, सबको नमस्ते जी।
और बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने लाहौल पढ़ा है, उसकी कुछ वजह है। और मैं एक चीज पहले कहना चाहता हूँ कि चोर, उचक्के, लुटेरे, भ्रष्टाचारी अगर ये सब गीता, रामायण, कुरान इस पे अगर भाषणबाजी करने लगेंगे तब तो फिर हो चुका कल्याण। नंबर एक बात। नंबर दो ये कि आप देखिए कि बयान जब लीडरान देते हैं हमारे, और जब वो पकड़े जाते हैं तो कहते हैं कि साहब अरे वो हमारे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया एक बयान सीधा सीधा सामने का, उसको तो समझ नहीं पाते लोग। कुरान मजीद को, हाँ, जिसको पूरी दुनिया पढ़ रही है, दुनिया उसको समझ रही है, बड़े बड़े रिसर्च, हाँ, वो कहते हैं ना कि बड़ा बड़ा बड़े बड़े बह जाए और गधा कहे कि मैं था नहीं मिल रही है। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए। अब जो आप कह रहे हैं कि साहब उस पर हमला हो गया, मैं दोनों को कह रहा हूं, जिन लोगों ने हमला किया वो भी गलत है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो लोग कुरान मजीद को जला रहे हैं तो वो जहालत की अलामत है। जब उन्हें इल्म हो जाएगा कि ये क्या चीज है तो शायद वो नहीं जलाएंगे, उन्हें अंदाजा हो जाएगा। तो ये तो जो लोग हमला कर रहे हैं उनको हमला करने के बजाय और तालीमात को बढ़ाना चाहिए, अपने मैकेनिज्म को समझाने की पावर को और बढ़ाना चाहिए, और लोगों के बीच में जाना चाहिए कि गलत फहमियां दूर हों। हमारे जो आपने पूर्व लिखा है, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी तकैये से वापस आ जाएंगे जितेंद्र नारायण जी। फिलहाल तो ये आपको मुबारक हूं कि आपके साथ है, बहुत अच्छी बात है। कोई ये आपके साथ भी है, आपके खिलाफ कहाँ है? नहीं, हमारे साथ है, सबके साथ है। नहीं, देखिए ऐसा है कि मैंने तो धर्मों के बारे में कहा है कि जैसे ABCD है, सनातन सबके साथ है, वो आपके साथ ही है। मुकेश जी यार ज्ञान की बात भी थोड़ा सुन लीजिए ना। देखिए अब आपने हमारे नाम के आगे क्या लगा रखा है तो थोड़ा सुन लीजिए। ABCD या आ बा सा छोटा बड़ा ये सब ने पढ़ रखा है, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे इतिहासकार हो, चाहे जो हो, चाहे इस्लामिक स्कॉलर हो, चाहे जो, सब ने पढ़ रखा है। बाद में ये बनते हैं। तो इसी तरीके से धर्म भी जो बुनियाद है ना, वो चाहे हिंदुइज्म हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन, तमाम इस्लाम हो, बुनियाद वही है। ये आप समझ लीजिए, मान के चलिए। बाद में बदल गई चीजें, जैसे कोई साइंटिस्ट बनता है तो कोई इतिहासकार बन जाता है, कोई मौलाना बन जाता है तो कोई पंडित बन जाता है, सब बन जाते हैं अलग। कोई भाजपा का लीडर बन जाता है तो कोई जो है समाजवादी का बन जाता है, प्रवक्ता बन जाता है। तो इसमें क्या है? तो इसलिए क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि गीता, भागवत, या जो, बिल्कुल नहीं कहने चाहिए। मैं तो इसके बिल्कुल सख्त मुखालिफ हूं, बिल्कुल। जो लोग ऐसा करते हैं, और जहां तक मारने की बात है, कुरान में ऐसा हो गया। देखिए उसको समझना पड़ेगा, भगवान राम ने क्यों रावण को मार दिया, क्यों पूरी लंका जलाकर राख कर दी गई, क्या वजह थी? और आ जाइए, महाभारत इतनी बड़ी क्यों हो गई? क्या जरूरत थी? भगवान कृष्ण जो है तम तथा कृपया विष्टा मत्स्य पुड़े कुड़े क्षणम, ये मतलब क्या, क्यों उपदेश दे रहे हैं, क्यों समझा रहे हैं अर्जुन को? वजह क्या थी आप बताइए हमें। क्यों ये ज्ञान वर्धन हो रहा है? इसलिए ठीक है, ठीक है। आपने कहा कि कुरान जो पढ़ते हैं, जो जानते हैं, वो इसको समझते हैं। त्यागी जी ने तो कुरान को पढ़ने के बाद कंपेयर करें, भगवान कृष्ण ने गीता में जो ज्ञान दिया था, वो ज्ञान इस तरीके का ज्ञान था जिसमें धर्मानुसार ही कार्य करना था, जिसमें ऐसे किसी की हत्या नहीं करनी थी, अपने आप में कानून व्यवस्था को नहीं लेना था, अपने आप में सिस्टम को नहीं लेना था, अपने हिसाब से धर्म को डिफाइन नहीं करना था। तो आजकल जो लोग करते हैं, मुकदमात में ये उलझे रहे, CBI में उलझे रहे, अपने दुश्मनों में, फिर इनको टीवी की लत लग गई। इनको लगा कि साहब टीवी पे कैसे बनर आ जाए, धीरे धीरे जो है ये चलिए ठीक है, मैं जवाब देंगे। त्यागी जी सुन रहे हैं आपको, और आपको सुन रहे हैं, आपका जवाब भी देंगे। अच्छे खानदान के हैं, ये वापस आएंगे। और हमारे पास पहले तो जान पहचान ऐसा नहीं है। जब ये चेयरमैन थे, मैं इंकलाब में चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो था, बड़ी खबरें लिखी इनकी, तो ये वापस आ जाएंगे। अभी तकैया में मुकेश जी, तकैया किसी दिन अलग से ठीक है। जवाब त्यागी जी स्वयं देंगे जवाब इसका, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, वापस आएंगे तो चर्चा जारी रहेगी। और जो जितेंद्र त्यागी, जो वसीम रिजवी थे पहले, वो जवाब देंगे जो सवाल उठाए हैं। जितेंद्र नारायण त्यागी हमारे साथ हैं, और एक्स मुस्लिम है, पूर्व में वसीम रिजवी साहब थे। जितेंद्र नारायण जी, जो सवाल अभी रिजवी जी ने कहा, आपसे मुमताज़ रिजवी ने कहा कि कुरान को जो समझ लेता है वो एक तरफ जो है ज्ञानी हो जाता है, एक हथियार उठा लेता है एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति त्याग देता है, छोड़ देता है। आपने छोड़ दिया, रिजवी साहब अभी उसी में बने हुए हैं। दोनों के बीच में कुरान को लेकर के जो है समझ, मुझे लगता है कि एक बार आप बताएं कि आपकी समझ क्या है कुरान पे, और मुमताज़ साहब की समझ क्या है। जितेंद्र जी।
देखिए मुमताज साहब ने जो बातें कही, मैंने अपना पूरा फर्ज पूरा किया। ये कहा इन्हीं ने मैंने कुरान पढ़ा नहीं, मैंने कुरान को पढ़ा भी और पढ़ने से ज्यादा अपनी जबान में उसको समझा भी, और समझने के बाद जो ऑब्जेक्शंस थे मैंने मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को लिखकर भेजे कि इसका जवाब दो। जब उन्हीं ने जवाब नहीं दिया तो हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में कोई मेरिट के ऊपर फैसला नहीं हुआ, उन्हीं ने कहा कि भाई ये कुरान के ऊपर रिट नहीं चलेगी और खारिज कर दी। मेरिट के ऊपर फैसला नहीं हुआ। कोई जवाब नहीं होता ना, आज भी जहालत का जवाब कहाँ होता है, ये बताइए भाई। जाहिलियत जहालत का जवाब नहीं होता है। मुमताज नहीं, साहब, कोई जवाब ही नहीं था। किया है, जवाब कह रहे थे, आपको जवाब देना कौन है। आपको जवाब दे, किस मैंने हैसियत से जवाब मैं दे? आपसे एक क्या सवाल आप है कि करता हूं आपको जवाब कि दिया जाए? गैर आप मुसलमान मजलिसों में जिनको जाते हैं, आप आप काफिर जाइए कहते किसी हैं, आलिम से क्या आप मिल करके समझ लेते हैं। उनकी हत्या करना या कहाँ उनसे आपने दूरी बनाना जवाब जो है या मान लिया? कौन उनके हत्या? साथ में भाई जुल्म आपको और ज्यादती इस्लाम, करना, आप तो इसके आदेश नहीं, कुरान आप नहीं देता। तो या मुस्लिम थे, आपको यजीदी और हुसैनी में फर्क मालूम है, आपसे ये बात हो मुझे गई। बिल्कुल आप मालूम है। जो मतलब लेकिन मुझे आप हुसैनियत को क्या मानते हैं? बताइए कर रहा हूँ, कुरान हुसैनियत को के क्या बारे मानते में हैं? मेरे ऑब्जेक्शन हुसैनियत को क्या मानते हैं? आज तक किसी ने इमाम मुझे हुसैन को उसके क्या जवाब मानते हैं? नहीं क्या दिए। इमाम हुसैन पे अकीदा है कि नहीं अभी भी? पूरी दुनिया मानती है, आप क्या मानते हैं इमाम हुसैन? बात की बताइए। बात है, हम कुरान के इश्यूज के ऊपर इमाम बात हुसैन करें। को क्या मानते हैं आप बताइए हमें। इमाम हुसैन ने कुरान के अंदर, देखिए अब इसको आप धार्मिक डिबेट मत बनाइए। नहीं, इमाम धार्मिक हुसैन ने डिबेट नहीं कुरान करना के है, अंदर लेकिन जिन आप पर क्यों मुझे कर रहे हैं? ऑब्जेक्शन करे तो उनके आप ऊपर फर्क कीजिए एक ना, भी अमल ऑब्जेक्शन किया हो क्या तो है? बताइए। आप गलत बात कर रहे हैं। इमाम हुसैन ने आप जो है कुरान सबको के अंदर गलत जिन बात पर कर रहे मुझे हैं। आप ऑब्जेक्शन यजीदी है और उन्हीं ने हुसैनी अपनी सबको जिंदगी में बराबर कभी करके एक आपने अमल फर्क कर किया हो दिया। बताइए। यजीदी तो दहशत सवाल इस गर्द है, बात का है जालिम कि है, किसने वो कहां पर इंसानियत क्या के अमल किया, दुश्मन है, जब कुरान ही हुसैनियत गलत है, आमन है, जब कुरान में जैद है, ही मिसलीड सुकून है, किया गया है, भाईचारा जब है, कुरान प्यार में है, ही धोखा मोहब्बत दिया है। गया है, तो अब उसके बाद सारी चीजें ही गलत हो गई। भाई सवाल कुरान ये के है अंदर कि जिस तरह से काफिर आप जो है, अल्फाज और आप गैर अहले बैत मुसलमानों के साथ नस्ल में का जुल्म मतलब और चलते ज्यादती, ना, गैर मुसलमानों अहले के साथ बैत में को जंग, मानने वाले गैर आप थे। मुसलमानों के साथ में जिहाद, आप ये सारी यजीदियों चीजें से जब कुरान क्या के हो अंदर गए? पहले ही पढ़ा दी गई तो अब मुसलमानों के अलावा गैर मुसलमान तो फिर सारी दुनिया हो गई। बिल्कुल ऐसा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं क्यों कि देखिए क्यों ऐसा नहीं, हर आप जगह बताइए। हर कुरान जगह के अंदर गैर मुसलमान को काफिर कहा गया है और काफिर के काफिर साथ कहना में कौन सी किस गलत तरह बात का है बताइए? रवैया होना चाहिए, काफिर क्या का मतलब कुरान के हिंदू अंदर होता ये है क्या? नहीं लिखा है? नहीं, हमें क्या साबित काफिरों कीजिए। से जिहाद काफिर का करना मतलब नहीं हिंदू लिखा है, है? साबित कीजिए। साबित कीजिए, किसी एक आयत से साबित कीजिए कि काफिर का मतलब हिंदू है, साबित कर दीजिए। मैं भी त्यागी बन काफिर का जाऊंगा, साबित कर मतलब दीजिए काफिर का मतलब हिंदू है, हिंदू मुसलमान नहीं साबित है। कर दीजिए। तो अल्लाह, साबित देखिए कीजिए काफिर का मतलब क्या हिंदू हुआ, है। आप बात समझिए, आप घुमाइए नहीं, हम आप इस कह तरह रहे की हैं बात कि मत साबित कीजिए, कर आप पढ़े दीजिए। लिखे आदमी मैं हैं। भी त्यागी हो काफिर का जाऊंगा, मतलब साबित क्या कीजिए होता आज है? आप। काफिर का या मतलब तो वो आप जो गलत अल्लाह नहीं, को, उसके या रसूल और साबित उसकी कीजिए। किताब से इनकार करे, काफिर जो का उसको मतलब फॉलो हिंदू नहीं करे, होता है, समझ गए? उसको दूसरी काफिर चीज, कहा जाता है। नहीं तो क्या दूसरी हिंदू चीज, अल्लाह को ला मानता है, इकराहा फिद्दीन, रसूल को रसूल दीन में मानता है, किसी तरह तो का कुरान जबर का नहीं है। टीचर? दूसरा जब लकुम ये दीन सारी तुम चीजें वली हिंदू दीन, नहीं करता तो हमारे आप दीन क्या हमारे साथ काफिर तुम्हारा की कहाँ श्रेणी पे में ही तो क्या है? आएगा? आप चीजों को फिर समझते आप नहीं, काफिर किसको कहते हैं? आप जानते नहीं है। हम कह रहे अरे काफिर, आप आप बताइए, साबित कर दीजिए काफिर ना, किसको काफिर का कहते हैं? मतलब हिंदू है। आप काफिर साबित किसको कीजिए, कहते कुरान हैं? साबित क्रिश्चियंस कीजिए, हदीस काफिर है, साबित कीजिए, किसे यहूदी साबित काफिर कीजिए। है, आप काफिर किसको कहते हैं? और हिंदू क्यों नहीं काफिर हम होगा, कह हमें रहे वो हैं कि बता हम दीजिए हदीस आपके नहीं हिसाब जानते। से। आप पहले आप साबित काफिर कीजिए, हिंदुओं काफिर को का भी मतलब कहते हिंदू होता है, हैं, साबित आप कीजिए। क्रिश्चियंस को भी कहते हैं, यहूदी, यानी कि आपने गैर अरे मुसलमान भाई, हम जो कह रहे हैं अल्लाह कि रसूल काफिर का और मतलब कुरान आप के ऊपर बताइए ना कि इत्तिकाद हिंदू न होता है। रखता हो, आपने उन सबको काफिर डिक्लेयर कर दिया। और काफिर हम से कह रहे हैं जिहाद, कि काफिर का अरे भाई, कत्ल, काफिर तो काफिर के लिए मुसलमान जुल्म को और बनाए ज्यादती हुए। के निर्देश ये सब आज की अल्लाह की तारीख तरफ में से तो कोई आपने मुसलमान कुरान ही लिख नहीं दिए। है। तो आप कहते हैं कुरान सही है, मुसलमान को कुरान काफिर कितना कह सही दे है? रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? जो लेकिन ये धार्मिक टेक्निकल ग्रंथ बात होगी, जुल्म तो करने आप के लिए साबित कीजिए इंसान ना। को मत करे, वो धार्मिक आप ग्रंथ हो ही नहीं सकता। काफिर का मतलब हिंदू होता है, साबित कीजिए। हम ठीक है, चैलेंज कर रहे हैं आपको हम। ठीक है। मुमताज साबित त्यागी जी, कीजिए मुमताज कुरान से। त्यागी जी, जिन त्यागी जी, देखिए सही में ये पूरी बहस कुरान पे नहीं हो रही है, आप लोग कुरान पे कर रहे हैं, लेकिन एक जो सवाल आप उठा रहे हैं मुमताज जी, आप जो कह रहे हैं कि भाई काफिर का मतलब हिंदू नहीं होता है, ठीक है, क्या होता है मतलब ये बता दीजिए आप। काफिर का मतलब देखिए, काफिर का मतलब बिल्कुल हिंदू नहीं होता है। काफिर का मतलब वो जो अल्लाह पर, यकतानियत पर यकीन न करता हो।
हाँ, तो वही बात जो तो क्या- क्या वही बात तो हिंदू- जितेंद्र जी कह रहे हिंदू हैं। क्या नहीं वही बात तो वो कह रहे हैं। हिंदू क्या ईश्वर को नहीं मानता क्या? क्या अरे बात भाई कर तो रहे हैं? हिंदू, आप ईश्वर अरे को मैं नहीं मानता हूँ आपकी बात को भाई, तो मैं काफिर हूँ नहीं, आपके ईश्वर लिए, को तो मैं तो मानते हो हिंदू कि हूँ, तो नहीं मैं काफिर हो गया ना। अरे भाई नहीं, काफिर कौन? क्यों काफिर हो जाओगे? भाई नॉन किसने मुस्लिम कहा को तो काफिर हो जाओगे? कहेंगे ना, किसने नॉन मुस्लिम को सर्टिफिकेट क्या आपको कहेंगे आप? कौन सर्टिफिकेट नॉन देगा? मुस्लिम को क्या कहेंगे आप? नहीं, आपने एक मिनट, शिया सुन्नी कह देता है काफिर का। हाँ, उसके लिए वो भी आपके, वो काफिर है, देवबंदी कह देता है, तो क्या ठीक वो है, हिंदू वो हो नहीं गए? मानता है, वो है, तो नहीं, आप है हिंदू ना, को क्या काफिर इसलिए में? ये बहन बिल्कुल बेमाना है। देखिए, जो साहिबे ईमान लोग हैं, ठीक है, जो साहिबे जो ईमान रखते हैं वादउल्ला शरीफ ईमान पर, किस पर रखते हैं? मुमताज साहब ईश्वर बताइए, पर, ईमान किस ठीक पर है, रखते हैं? आप उसको ईमान का अलग क्या अलग मतलब डिवाइड हुआ? कर सकते हैं। मैं नहीं मानता कि हिंदू का नहीं, चूंकि आस्था ईमान है। का मतलब क्या हुआ? ईमान एक ईश्वरवाद जो मुसलमानों के सनातन हिसाब क्या है से ईमान बताइए। का ये मतलब क्या सनातन हुआ? में चले गए, ईमान का सनातन की मतलब परिभाषा खुदा पर बताइए। ईमान रखना, ईमान का त्यागी जी, सनातन की परिभाषा बताइए हमें, बताइए आप सनातन की परिभाषा ईमान बताइए। बताइए आप मुझे, ईमान का मतलब क्या हुआ? हाँ, मैं कह सनातन रहा- तो वो धर्म है जो पूरे दुनिया को एक परिवार कहता है, पूरे जो मनुष्यों बेईमान की हो बात वो करता ईमान है। वाला है। कुरान के आप अंदर आप बेईमान है, बताओगे आप किसी मुकेश जी, भी आप कोई बेईमान भी है कि राष्ट्र में ईमान वाले? बताइए। पूरे नहीं, मनुष्यों के मुकेश जी, आप कल्याण के बेईमान है बारे क्या? में कोई बात चलिए, कहीं दूसरे नहीं है। हमारे जो मुकेश जी, मेहमान है आप वो आपको बेईमान सुन है कर क्या? अगर खेमचंद जी के पास एक बार अरे मैं नहीं, एक मिनट मुकेश जी, आप बताइए, ईमान दिल पे हाथ रख के, हाँ, आप बेईमान है क्या? ये सवाल पूछना ही बेईमानी है। नहीं, ये देखिए, ये सवाल अरे पूछना ही बेईमानी है। आप बेईमान नहीं है ना, ये सवाल पूछना आप बेईमानी नहीं, है। इसका मतलब ईमान वाले हैं। खेम खत्म बात। खेमचंद, जो सवाल पूछा वो आपने नहीं बताया। मैंने काफिर का मतलब पूछा, नहीं, काफिर का देखिए, मतलब हिंदू अरे नहीं भाई, है, जो तो सवाल पूछो, जो पूछो। इस्लाम में विश्वास नहीं करता है उसको क्या कहते हैं आप? फिर वही इस्लाम में, हाँ अरे भाई, जो नहीं, इस्लाम- नॉन बिलीवर जो है इस्लाम- आपके हिसाब से उसको अरे क्या भाई, कहते हैं? कुरान में साफ साफ मुकेश जी लिखा है कि आए मेरे हबीब, इनसे कह दो कि तमाम जो अरे मज़ाहिब झूठ हमसे बोल रहे पहले ने उनको सब हमने तुम दीन में ना शामिल कर कर रहे लिया। हो। आपने कहा कि कुरान आपने पढ़ा नहीं। आप देखिए, अरे कोई हो ही रिजवी नहीं साहब ने सकता है, पूरा आप शोध जा किया करके- है। वसीम रिजवी जी ने शोध किया था, उसके अरे बाद कोई जितेंद्र त्यागी शोध बने नहीं, हैं। अरे भाई, और इन्होंने क्या फिर मैंने कहा कि 26 बड़े बातें बड़े निकाल बड़े दीजिए जाए उसमें से जो बुरी और बातें गधा हैं। कहे कि हमें था नहीं मिल रही है। अजीब ये बात कर रहे हैं मुकेश जी आप। देखिए, आप उदाहरण और उपमा वो देते हैं ना जिनके पास अपना ज्ञान नहीं होता अरे है ना, जो कमाल अपने हो गया, तर्क मैं इनको कमजोर तो पड़ नहीं जाते दे हैं ना, रहा तो उदाहरण देते हैं। मैं ठीक है, इनको नहीं दे रहा हूं। ठीक है, नहीं ये उदाहरण तो देकर अच्छे के बात आदमी नहीं समझते। खेमचंद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। खेमचंद जी, आप मैं नहीं अनम्यूट जाऊंगा, करें लेकिन अपने आप को। जहाँ से- खेमचंद जी अनम्यूट करें पहले अपने आप को। अनम्यूट है, अनम्यूट है, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। देखिए, मैं धार्मिक चर्चा में नहीं जाऊंगा, लेकिन पूरे विश्व में, ना सिर्फ भारत में, सब लोग एक काफिर की वजह से जो नॉन मुस्लिम है वो दुखी हैं। और मुस्लिमों में भी कई समाज, बल्कि जो सुन्नी लोग हैं वो शिया को काफिर कहते हैं, या फिर जो अहमदी हैं उनको काफिर कहते हैं। पूरे विश्व में समस्या है। मैं ज्यादा इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। समस्या धर्म की वजह से नहीं है, उन लोगों की वजह से है जो कट्टरपंथ फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, गलत तरीके से उन चीजों को इंटरप्रेट करते हैं और लोगों को बताते हैं और लोगों को मुमताज जी, मैं आऊंगा आपके पास बीच में नहीं। मुमताज जी, इवन उनके लिए भारत जैसा देश जहाँ सनातन धर्म, अभी सनातन की परिभाषा पूछ, सनातन के अनुसार तो हर जगह ईश्वर है। आपकी मस्जिद में भी ईश्वर है और मंदिर में भी ईश्वर, हर कंकर में ईश्वर है, और उस ईश्वर के अलावा कुछ शाश्वत है ही नहीं, कुछ सत्य है ही नहीं। जिस दिन मैंने ये कह दिया कि उस ईश्वर के अलावा कुछ शाश्वत है नहीं, आप मेरे दुश्मन बन जाएंगे, आप मेरे को मारने आ जाएंगे कि भाई देखो ये तो हमारी कुरान का अपमान कर दिया, हमारे मुस्लिम धर्म का अपमान कर दिया। सनातन तो ये कहता है कि सब कुछ एक ही ईश्वर है। ये उसमें ये नहीं हो सकता कि जितेंद्र जी चले गए, कहीं नहीं गए, जितेंद्र जी तो यही है। सनातन के अनुसार आप भी हमारे पार्ट हो। सनातन के अनुसार तो कुछ और है ही नहीं, एक ही धर्म है, एक ही ईश्वर है, एक ही भूमि है, एक ही संसार है और एक ही परंपरा है। जैसे आप अभी इस चैनल में हैं, सुन लो पहले, सनातन करके पूरी बात सुन लीजिए ना। सनातन की परिभाषा बता रहा हूँ। सनातन की परिभाषा के अनुसार आप कहीं गए नहीं और आप कहीं वापस नहीं आ रहे। सिर्फ ये है कि आप सनातन वैल्यूज को मानोगे, आपका जीवन बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा, अच्छे तरीके से कटेगा। अगर आप सनातन वैल्यूज को नहीं मानोगे तो जैसी समस्याओं में आजकल लोग फंस रहे हैं वैसे में फंसोगे, वैसे ही उदम होंगे, वैसे ही चीजें प्रॉब्लम होंगी। तो आप सनातन से अपनी उन चीजों को डिफाइन करके कंपेयर ना करें तो आप फंस जाएंगे। सनातन बहुत फ्लेक्सिबल है। सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म नापरा, यही है सनातन। आज भी हम मुकेश जी मंदिर में जब पूजा करते हैं, विश्व के कल्याण की बात करते हैं। हम ये नहीं कहते कि दिल्ली वालों का कल्याण हो, खाली मुकेश जी का कल्याण हो, या भारत वालों का कल्याण हो, विश्व का कल्याण। विश्व में हम पूरे ब्रह्मांड के कल्याण की बात सोचते हैं। हमारे अनुसार पूरा जितने भी लोग हैं, जिसकी कोई भी पूजा पद्धति है या अपने आप को कुछ भी मानता है, वो भी सनातन का पार्ट है। लेकिन सनातन की बातों को, सनातन की वैल्यूज को मानेंगे तो उनको लाभ मिलेगा, नहीं मानेंगे तो नहीं मिलेगा। तो
अब रावण की बात आती है तो रावण भी सनातनी थे, लेकिन उन्होंने सनातन वैल्यूज को 100% नहीं माना तो राक्षसी प्रवृत्ति हो गई तो उनका अंत करना पड़ा। तो वैसे ही कुछ लोगों की जो राक्षसी प्रवृत्ति हो रही है उसको कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है राज शर्मा जी, मैं आऊंगा, रिजवी साहब आऊंगा आपके पास, मुकेश जी 30 सेकंड बस। आऊंगा इसके बाद। राज जी बहुत देर से बैठे हुए हैं, एक बार हाँ जी बोलिए। मैं मुकेश भाई एक बात कहना चाहता हूं कि अभी खेमचंद शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे थे, लेकिन मैं सबसे अलग हूं, मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत की ही बात करूंगा। मैं एक बात चल रहा हूँ, कुरान पर हिंसा की बात है ही नहीं, हम सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं पंडित जी यहाँ पे। कांग्रेस और बीजेपी और सब उसकी बात नहीं है। ठीक है जो जितना समझते हैं वो अपने हिसाब से बोलते हैं। चल रहा है, आज एक वादा करते हैं, हाँ मैं दावा करता हूं अगर कुरान पे मौत तो रामचरितमानस या धर्म या हनुमान चालीसा किसी को भी जलाए उसकी भी मौत होगी, मगर एक चीज करनी होगी, आपके चैनल सुदर्शन चैनल जो सनातनी धर्म का चैनल है उसके सारे लोग चलेंगे, मैं भी 20 लोग लाऊंगा। एक और बात है, अगर किसी ने मौत करी वो कोर्ट ने नहीं दी, वो लोगों ने दी। आप इतने क्यों डरते हो? मेरे धर्म को गाली देने का अधिकार इस पे मैं किसी को नहीं दूंगा। मैं हिंदू हूं, मैं किसी धर्म को गाली देना पसंद नहीं करता, मैं कुरान को गाली नहीं देता। मेरी रामचरितमानस को कोई जलाने की चेष्टा करेगा ये भी बर्दाश्त के बाहर होगा, बता रहा हूं मैं। ठीक है, वही बात कर रहे हैं, समाज को भी आकर के विरोध करना चाहिए। ठीक है, हमारे पास समय की कमी है। मैं एक बार मुमताज रिजवी जी के पास, ठीक है सर हो गया, सब पार्टियां, ठीक है, पार्टियों के प्रवक्ता सुधर जाओ। आपकी भावना का रिजवी साहब के पास जाकर के वाइंड अप करो। जी रिजवी साहब बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि जब द्रोणाचार्य जी ने सत्य का सबक सिखाना शुरू किया तो युधिष्ठिर जो है वो कई दिन उनको लग गए, पूछा क्या है तो कहा कि इस पे अमल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए ये बातें करना बहुत आसान है, उस पे अमल करना बहुत मुश्किल है। हम अपने आप को भी कह रहे हैं, हम बहुत ये कौन सा प्रसंग है, ये कहाँ का प्रसंग है? ये मैंने पढ़ा नहीं, मैंने महाभारत बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन ये प्रसंग मैंने पढ़ा नहीं। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, अमल अच्छा नहीं, ये जो आपने कहा, जो युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से कहा जो अमल करना इस पे कठिन है, ये कहाँ का प्रसंग है? रिजवी साहब ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। हमने पूरा पढ़ा हुआ सर, उसमें कहीं ये प्रसंग नहीं आता है, ये वार्तालाप, ये संवाद नहीं है। आप कहीं से अगर पढ़े, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो आप इसको भूल जाइए, ये ओरिजिनल महाभारत का संवाद का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये ओरिजिनल का संवाद का हिस्सा नहीं, कहीं आपने व्हाट्सएप से पढ़ा होगा इसको। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए मुमताज रिजवी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जितेंद्र त्यागी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अशोक तिवारी जी आपका भी, खेमचंद शर्मा जी आपका भी, और पंडित राज शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने हिस्सा लिया। लेकिन जो बात हम लोगों ने शुरू की थी कि कुरान पे अगर कोई बात कहता है, कुरान को अगर कोई जलाता है तो उससे समाज मौत दे देता है, कानून सजा दे चाहे नहीं दे, लेकिन समाज उसे सजा दे देता है। लेकिन रामायण या रामचरितमानस पे अपमानजनक टिप्पणी करने वालों की सजा क्या हो, इस पे आज हम चर्चा कर रहे थे। कानून तो है, लेकिन कानून को और सख्त बनाने की जरूरत है ताकि लोग इस तरीके की जरूरत ना कर पाए, और समाज के लोगों को भी आगे आकर के इसे रोकने की जरूरत है ताकि हमारे धर्म ग्रंथों और हमारे जो सनातन परंपरा के जो देवी देवता हैं उन पर कोई अपमानजनक टिप्पणी जो है वो नहीं कर पाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।